हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वो हमारा एमपी जीके सीरीज़ का पार्ट नंबर 10 होगा। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा अभी मैं 2-3 इवेंट में बिजी हो गया था, जिस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। लेकिन अब आपको ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू मिलेगी। ये हमारा एमपी जीके सीरीज़ का 10वां वीडियो होगा। और अब थोड़ा सा चेंजेस मैंने सीरीज़ में किया है कि अब आप जो 50-50 क्वेश्चन आपको मिलते थे सीरीज़ में, वो 50 की जगह आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आज से 25 क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है। तो अब आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 50 वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा लेंथ हो जाता था और कुछ बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लेंथ को देखकर ही वीडियो को ओपन नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं लगता कि इतनी अच्छी और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर दे रखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। आपका रिस्पांस डिपेंड करेगा कि ये सीरीज़ कितना लंबा मैं चलाऊंगा। ठीक है, तो आप जैसा रिस्पांस देंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतने ही अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और आगे लेकर के आऊँगा इस सीरीज़ के अंदर। और आपको मज़ा आ जाएगा, एमपीजीके को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर पहले बता देता हूँ, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम उद्योग और थोड़ा पत्रकारिता, ठीक है, और जो हमारे यातायात के साधन वगैरह हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र ही छाता उद्योग है, जो कि आपके महू में है। अब ये महू जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये इंदौर में पड़ता है। ठीक है, तो महू इंदौर के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, इंदौर के समीप। और एकमात्र छाता उद्योग यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? मतलब कि अगर देखें तो उद्योगों का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये जो आंसर होगा ये इंदौर जिला होगा। ठीक है, तो इंदौर जिले में उद्योगों का घनत्व सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ की मैं। इंपॉर्टेंट बात है, वस्त्र उद्योग निगम का जो मुख्यालय है वो इंदौर में है। तो यहाँ लिख देते हैं, वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय आपका इंदौर के अंदर है। और वित्त निगम, इसका भी मुख्यालय इंदौर में है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र उद्योग निगम और वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका इंदौर के अंदर है। चलिए ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमिथेनाइजेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो एमपी में सर्वप्रथम बायोमिथेनाइजेशन कारखाने का जो उद्घाटन हुआ है वो भोपाल के अंदर हुआ है। अब देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, आपको सभी को पता है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें भोपाल के अंदर है। तो औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक, ये पूछे गए प्रश्न है, औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा। इसका मुख्यालय जो है ये भोपाल के अंदर है। उसके बाद में लघु उद्योग निगम का मुख्यालय भी भोपाल में है। लघु उद्योग निगम का मुख्यालय भोपाल के अंदर है। राज्य उद्योग आयोग का मुख्यालय भी इन भोपाल में है। राज्य उद्योग आयोग, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है वो भी आपका कहाँ है? भोपाल के अंदर है। ये राज्य उद्योग निगम कर लीजिएगा इसे, राज्य उद्योग निगम, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? भोपाल के अंदर है। तो चलिए ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक विकास निगम, लघु उद्योग निगम, राज्य उद्योग निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इन सभी के मुख्यालय जो है वो कहाँ है? भोपाल के अंदर है। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया था? मेगा फूड पार्क सबसे पहले कौन से जिले में एमपी का लगा हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त वो होगा खरगोन। ठीक है, खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनको सुनहरे जिले भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अच्छा, खंडवा के अंदर गांजा उत्पादित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त वो होगा जबलपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। तो देखिए, देख लीजिए यहाँ पे गन कैरिज फैक्ट्री तो है ही सही, इसके साथ में हेवी व्हीकल फैक्ट्री भी यहाँ पर है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है।
तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर के अंदर है। और भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है इसे, इसे क्या कहा जाता है? भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है जबलपुर को। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध सामग्री वगैरह बहुत सारी बनती है यहाँ पे जबलपुर में, तो इसलिए इसे भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माण कहाँ होता है ना? तो मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहाँ है? मतलब कि आयुध वाहन का निर्माण, जो युद्ध के लिए वाहन यूज किए जाते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका फिर से आंसर क्या होने वाला है? जबलपुर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयुध वाहन केंद्र कहा जाता है इसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? फिर से यही आ गया कि भारत का आयुध केंद्र किसे कहा जाता है, अभी बताया मैंने, इसका उत्तर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेल कोच जो कारखाना है वो आपका स्थित है भोपाल के अंदर। रेल कोच कारखाना भोपाल के अंदर है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेल के डिब्बे का निर्माण और मरम्मत की जाती है। तो रेल के जितने भी डिब्बे होते हैं उसका निर्माण और मरम्मत यहाँ पे होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये रेल कोच कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1975-1976 में, 75-76 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? मालवा क्षेत्र का होना चाहिए। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा मंदसौर। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र का मंदसौर जो जिला है वो स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि नीमच और मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है, वैसे नीमच में होता है मोस्टली, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अल्केलाइट फैक्ट्री आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अल्केलाइट फैक्ट्री अल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है? तो ये जो है ये भी नीमच के अंदर है, ये नीमच के अंदर ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन के पेंसिल स्लेट कारखाना का है, तो ये तो मंदसौर आप लगा ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की जो प्रोडक्शन यूनिट है ये विजयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो बानमोर जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। ये प्रश्न भी आपको सीधे सीधे याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? अब आपसे स्थापना का वर्ष यहाँ पे पूछ लिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1991 होगा, जनवरी 1991, यानी कि जनवरी 1991 में की गई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में, अच्छा आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप मुझे जिले का नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय, कौन सा शहर मध्य प्रदेश का ऐसा है जिसमें दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, यहाँ पर आपको दंत चिकित्सा महाविद्यालय मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो पशु चिकित्सालय महाविद्यालय है ये आपका महू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा महू। आगे बढ़ते हैं। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय जो है वो बुरहानपुर में स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ लगा लीजिए, राज्य का एकमात्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पशु चिकित्सालय, ये भी आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजा भोज खुला विश्वविद्यालय जो है ये भोपाल में स्थित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? तो पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना जो है वो 1968 वर्ष में की गई, पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, तो ये भोपाल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कार्यालय है वो भी हमारा कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में ही मिलेगा, सब कुछ ये भोपाल में। आगे बढ़ते, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है वो हमारी 2005 में लागू की गई थी, और ये 10 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के लिए
लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपके पास में उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। एक चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। संस्कार धानी अगर पूछी जाए, संस्कार धानी मध्य प्रदेश की, तो यह आपकी हो जाएगी क्या? जबलपुर। और सांस्कृतिक राजधानी अगर बोले, सांस्कृतिक राजधानी, तो ये आपके पास में हो जाएगा क्या? उज्जैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। राजा भोज जो आपने यहाँ पे देखा था विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। तो इसको खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है सिर्फ इतना करके भी पूछा हुआ है, 2 बार पूछा गया है, तो वो भी यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन विद्यालय है, विश्वविद्यालय, वो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, जो कि सागर के अंदर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, जो कि सागर में है। दूसरी चीज ये याद रखनी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 18 जुलाई 1946 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1946 को। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश का ये सबसे पुराना है, प्राचीन लिखा हुआ है मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ये हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका नाम हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वो 1983 में किया गया। देखिए स्थापना कब हुई थी? 1946 में, लेकिन इसका फिर बाद में नाम बदलकर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय किया गया 1983 में। ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के अंतिम 3 प्रश्न मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके बाद में एक प्रश्न मैं आपसे वीडियो में पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, और कल हम चर्चा करेंगे जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनकी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की फिर से, ठीक है। तो बड़ी शिद्दत से और ईमानदारी से वीडियोस में बना रहा हूँ आपके लिए, और आपने पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो आप ये जानते होंगे कि बहुत ही तरीके से मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करके लेके आता हूँ, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसके साथ जुड़ी हुई वो यहीं पे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। और अगर इसके बावजूद भी अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्वार्थ दिखाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है सीरीज़ को लेकर के, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपने शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? दुर्गा है, नाम ही दुर्गा है, तो दुर्गा में क्या होगा? बल होगा, और बल पूरा बल होगा जबलपुर, बल आ रहा है ना जबलपुर में, तो जबलपुर में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? अच्छा, इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए आपसे दुर्गावती विश्वविद्यालय की कि कब हुई, तो ये 1957 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये हमारा पड़ेगा सागर में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहला तो सागर का विश्वविद्यालय जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय हो गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई 2008 में। ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है यहाँ से इतनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईआईटी इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईआईटी इंदौर की स्थापना कब हुई थी, और हमारे वीडियो का आज का आखिरी भी प्रश्न है, जिसका सही उत्तर होगा 2009 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आज का जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, कोई ना कोई परीक्षा में। तो प्रश्न है आज का, फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश से निकलने वाली या प्रकाशित होने वाली एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? और कमेंट में ये भी बताइएगा मुझे कि ये कहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, नाम क्या है और कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ABCD ऑप्शन है खेल हलचल, बी ऑप्शन है स्पोर्ट्स टुडे, सी ऑप्शन है खेल खेल में, और डी ऑप्शन है खेल व्याख्यान। तो सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं भी अपना पूरा एफर्ट डाल सकूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करने में और अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट आपको देने में। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स है तो सही जिनके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते जो कि बच्चों के लिए रिलेवेंट है। बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ये दर्द पता है कि आप कितना टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं पढ़ने की जगह, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक को शेयर करें, ज़्यादा जो लोग को, जो जिन लोगों को ज़रूरत है, लिटरली ज़रूरत है इन चीज़ों की, उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएं। तो उससे आप लोगों का भी फ़ायदा है, और खैर उन लोगों का तो है ही सही जिन्हें ये चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।